आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूं बेटा पीडब्ल्यू के किसानों के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आप लोगों को बेटा कोई चीज प्रूव करने नहीं आए कि हम लोग ही बस क्वालिटी बेस्ड टीचर हैं, बिल्कुल नहीं। हम बस आप लोगों को यह बताने आए हैं कि जो आप लोग क्लास को सिंसियरली नहीं लेते हो, कि आप लोग सोचते हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये नहीं आता एग्जाम में, बस हम लोग ये बताने आए हैं कि अगर आप क्लास के नोट्स को ही सिंसियरली यहां पर पढ़ो तो आप लोग काफी अच्छा स्कोर यहां पर नीट के एग्जाम में ला सकते। मैं अगर आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा मेरे पोर्शन की, तो मैंने यहां पर आप लोगों को ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल यहां पर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल मैंने आप लोगों को यकीन हिंदी में पढ़ाया हुआ है बेटा, यकीन हिंदी में पढ़ाया हुआ है। और ऑर्गेनिक मैंने आप लोगों को विद्यापीठ में बेटा, विद्यापीठ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। और यकीन मानो इसमें से आप लोगों के पास ऑन एवरेज अगर इन दोनों पार्ट में से आप लोगों के पास 30 से 32 क्वेश्चन अगर आए हैं तो लगभग आप लोगों के पास 29 क्वेश्चन यहां पर नोट्स में से या तो डायरेक्ट पूछे गए हैं या फिर उससे मिलता जुलता पूछा गया है, हल्का फुल्का सा वेरिएशन होगा क्वेश्चन में, बाकी आया आप लोगों के पास नोट्स के कंटेंट में से ही है, आया आप लोगों के पास नोट्स के कंटेंट में से ही। उस चीज को हम लोग यहां पर बताने आए हैं। हम कितने महान हैं उस चीज को बताने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि क्लास में आप लोगों को कितना सिंसियरली होकर पढ़ना पड़ता है। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन आया था, देखो ये मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं आप लोगों को, ये सारा का सारा सॉल्यूशन में करवा चुका हूं। देख लो नीट में क्वेश्चन आया था डायजोनियम सॉल्ट की। अब ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जांपल है आप लोगों के पास। किसका एग्जांपल है बेटा? सीक्वेंशियल रिएक्शन का यहां पर एग्जांपल है। सबसे पहले रिएक्शन हो रही है Cu2Br2 के साथ, ये सेंडमायर रिएक्शन है आप लोगों के पास। ये रही बेटा, ये मैंने यहां पर आप लोगों को करवा रखा है विद्यापीठ के अंदर। ये डायजोनियम सॉल्ट है, ये यहां पर आप लोगों के पास Cu2Cl2 यहां पर आप लोगों के पास आएगा, सेंडमायर रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास। फिर यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों के पास आ रहा है बेटा, और एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास आ रही है। ये देख लो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये एसिड बेस रिएक्शन, यह आप लोगों को बकायदा मैंने करवा रखा है बेटा। सिंपल सी रिएक्शन थी बेटा, यहां पर पूरी की पूरी चीज आप लोगों को करवाई हुई है क्लास के अंदर, और डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कर देना था आप लोग को बिना किसी झोल झाल के। इतना आसान क्वेश्चन आया था बेटा। एक क्वेश्चन ये देखो क्लासिफिकेशन का था, मैंने वहां भी जब डिस्कशन कराया था तब भी बोला था कि क्लास की नोट्स में कॉपी में लिखवाया हुआ है आप लोग। ये देखो विद्यापीठ के अंदर जब ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो क्लासिफिकेशन करवाया था, और वहां पर ये देखो ये करवा रखा है आप लोगों को, ये एलाइलिक यहां पर करवा रखा है, ये वाइनिलिक, एरिल, ये बेंजिलिक, हर एक चीज आप लोगों को यहां पर करवाई हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ गया यहां पर, आप डायरेक्ट एसएच का एसएच क्वेश्चन उठकर आया आप लोगों के पास। अगर आप क्लास की चीजों को थोड़ा सा ढंग से देख लें, अगर आप क्लास की चीजों को यहां पर ढंग से देख लें तो भी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से हो सकता है। लेकिन क्लास के टाइम पे थोड़ा सीरियस कम रहते हैं हम, है ना, क्लास के टाइम पर थोड़ा सा सीरियस कम रहते हैं, तब वहां पर हमें दुनिया भर की सारी चीजें याद आ जाती है, बस पढ़ाई ही नहीं याद आती है। ये चीजें यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए बुलाया बेटा। जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास में थोड़ा सा सीरियस होकर बैठो, काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ये क्लास में। अब बाकी बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, सबको एक ही जगह लगेंगे तो घसड़ पसड़ जैसा हो जाएगा। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी, सब कुछ क्लास में आप लोगों के पास करवाया हुआ है बेटा, हर एक चीज क्लास में आप लोगों के पास करवाई हुई। मैं दोबारा से बोलूंगा, हम लोग ये प्रूव करने नहीं आए हैं कि हम कितने महान हैं, ये तो सबको पता है बेटा। आएगा कहां से? कॉपी में से ही आएगा ना, आएगा कहां से? कॉपी में से ही आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना आप लोगों ने पढ़ा दी है, 11वीं 12वीं की चीज ही तो है अपन लोगों ने जो पढ़ाई है, जो मैंने पढ़ाई है वो 11वीं 12वीं की तो चीज है।
बस हाँ 11वीं 12वीं के लेवल से थोड़ा सा अप लेवल का हम पढ़ाते, लेकिन आ वही रहा है ना जो पढ़ाया गया है। देख लो क्लास में पढ़ाया हुआ है बकायदा। ये क्वेश्चन तो देखो एसएच लैंग्वेज है, बस यहां पर आप लोगों के पास ग्राम में आंसर आ रहा था और यहां पर किलोग्राम में आ रहा था, बस डाटा बदला, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कर लो। डाटा बदला, बाकी की क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज देख लो एक बार, यहां डाटा बदला बस, और कोई अंतर नहीं आया है। ये यकीन हिंदी में पढ़ाया हुआ है, यकीन हिंदी में पढ़ाया हुआ है, जाकर चेक करो। मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में पढ़ाया हुआ है ये चीज। मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो जाए बेटा, कि कोई भी पढ़ाए, कोई सा भी टीचर पढ़ाए, आता कॉपी में से ही है आप लोगों के पास। अगर आप कॉपी को ढंग से पढ़ोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन इजी हो जाएगा, बट आप उस टाइम बातों को सीरियसली लेते ही नहीं हो। पूरा पेपर में ये मान के चलो 90% पेपर आपके कॉपी, आपके टेस्ट, आपकी डीपीपी से बाहर नहीं जाता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम जिस बैच में पढ़ा रहे हैं, मतलब यकीन हिंदी मीडियम का बैच थोड़ा सा वीक बैच होता है, तो उनको बोल देना कि आपके इस मास्टर ने हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए आरपीएमटी निकाली है, और भी जो आप लोगों के बहुत सारे मास्टर हैं वो भी सब हिंदी मीडियम से ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हो आप इस बात को? ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो यहां से ये X यहां पर आ गया आप लोगों के पास, ये साइनोहाइड्रीन है यहां पर आप लोगों के पास, ये यहां से लिया गया क्वेश्चन है। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप लोगों के पास मिक्स क्वेश्चन आते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा आइडिया यहां पर। तो ये RX यहां पर आप लोगों के पास आएगा, ये देखो RX का यहां पर साइनाइड बन गया, ये साइनाइड यहां पर साइनोहाइड्रीन बन गया। अब ये H2SO4 से यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसकी पीडीएफ हालांकि चिपकाने वाले ने यहां पर किसी क्लीमेंसन की चिपका दी है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में, उसकी पीडीएफ भी है मेरे पास। ये जो साइनोहाइड्रीन है इसका यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना, एसिड्स में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास। ये देखो यहां पर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार यहां पर x प्लस वाई आप लोगों से पूछ लिया है। देख लो यहां पर एआईपीएमटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हल्का फुल्का वेरिएशन किया गया है, हल्का फुल्का वेरिएशन किया गया है, बस हल्का फुल्का वेरिएशन किया गया है। देख लो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, सरलतम अनुपात पूछा हुआ था, यहां पर भी आप लोगों ने सरलतम अनुपात निकालकर x प्लस वाई करके जोड़ दिया है। बार बार यही बोलूंगा बेटा, मैं बार बार आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि कॉपी को अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। यहां देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांतक बारबीट्यूरेट्स। मैंने वहां भी जब पढ़ाया था तब भी मैंने वहां पर अंडरलाइन किया था कि क्वेश्चन आएगा। जब पढ़ाया था, ये विद्यापीठ के अंदर पढ़ाया था मैंने, जब पढ़ाया था तब भी मैंने वहां पर गोला किया हुआ था बेटा कि ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास। वेरोनल देख लो, इसके याद करने की ट्रिक भी लिखवाई थी वहां पर आप लोगों को। याद करने की ट्रिक भी लिखवाई थी मैंने, याद करो कौन सी ट्रिक थी आप लोगों के पास। इक्वल शेयरिंग वाली मम्मी, सेकंड अटेम्प्ट, याद आ रही है? इक्वल शेयरिंग वाली मम्मी, सेकंड अटेम्प्ट। पढ़ोगे ही नहीं तो क्या होगा, फिर मैसेज करेंगे कि सर हमारे बॉटनी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो गए, फिजिक्स में फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन गलत हो गए। तो क्यों गलत हो गए बेटा? किसने कहा था आपसे कि कॉपी मत पढ़कर जाओ? किसी ने कहा था क्या? किसी ने नहीं कहा था। कोई भी मास्टर ये थोड़ी ना कहेगा कि कॉपी के सवाल मत करो। हम लोग पागल थोड़ी ना है जो यहां पर क्वेश्चन फिल्टर करके आप लोगों को करवाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएच मुझे
इस लैंग्वेज में नहीं मिला, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास क्लास में करा चुका हूं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से मिलता जुलता करा चुके हैं। और वैसे भी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे लैंग्वेज वाला मुझे नहीं मिला, है ना। और ये बात है कि मैं झूठ बोलूंगा नहीं, इस तरह की एक्यूरेट लैंग्वेज वाला नहीं मिला, लेकिन इससे मिलता जुलता हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं बेटा। ये भी कॉपी का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। जैसे ये देखो, ये यहां पर आप लोगों के पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन था, देख लो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन था, ये रहा यहां पर पूरा। हर एक चीज बेटा आप लोगों को क्लास के अंदर कराई जा चुकी है, हर एक चीज। ये विद्यापीठ में जब पढ़ा रहे थे तब की बात है बेटा, कोई भी चीज बाहर नहीं गई है आप लोगों की, बस आप लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है मेरे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन कॉपी के अंदर करवा रखा है मैंने आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास कॉपी के अंदर है, अब इसका स्क्रीनशॉट निकालने पर बहुत दिक्कत हुई थी, है ना, लेकिन ये कॉपी का सवाल है बेटा आप लोगों के पास। ये SH, जैसे ये देखो, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। ये देखो, डाल्टन ने क्या बोला था कि किसी भी सब्सटेंस की सबसे सूक्ष्मतम इकाई एटम होती है। ये यकीन हिंदी में करवाया हुआ है, यकीन हिंदी में जब फिजिकल कराई हुई थी, ये चीज यहां पर आप लोगों के पास करवाई हुई है। ये देख लो, ये भी आप लोगों के पास कहां करवाया हुआ है, यकीन हिंदी में करवाया हुआ है बेटा। ये भी यहां पर यकीन हिंदी में करवाया, सब कुछ यहीं से आ रहा है। देखो, फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन्स, हर एक चीज बेटा आप लोगों के पास क्लियर करवाई हुई है। स्टेटमेंट को पढ़कर देख लो, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स का मास है, समस्थानिक न्यूक्लियॉन्स हो रहा वहां पर, और ये वाला टर्म ये रहा। हर एक चीज बेटा आप लोगों की कॉपी में है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो। ये क्वेश्चन देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन का है, देख लो, मैंने यही चीज लिखी हुई है, यही चीज यहां पर पढ़ाई हुई है। कुछ भी नहीं करना था, यहां पर इसको और इसको CH2 में कन्वर्ट करना था, आंसर आना था। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, ज्यादा दिमाग लगाना ही था। ऐसे सिंपल टिक करने वाले सवाल पूछे गए थे आपको, सिंपल एकदम टिक करने वाले। अब ये देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को क्या पूछा था, डायरेक्ट ई सेल मत जोड़ देना, उसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मात्रा अनाश्रित होता है, अर्थात अयोगात्मक होता है, और आप लोगों के पास डेल्टा जी कैसा होता है, वहां पर योगात्मक होता है। ये देख ले लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज देख ले और ये वाली लैंग्वेज देख लो, ये वाली लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज। स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना दिया है, ये लैंग्वेज स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना दिया आप लोगों का। PYQ से तोड़ मरोड़ कर लैंग्वेज दी जाती है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करा जाता है, तोड़ मरोड़ के। यकीन हिंदी में का है, यकीन हिंदी का है, जाकर चेक कर लेना जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी आप लोगों को, जब आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी। ओ भाई ये देख ले, यहां पर, यहां जब गैसियस स्टेट कराया था ना, यकीन हिंदी में जाकर चेक कर लेना, जाकर चेक कर लेना, जाकर चेक कर लेना। जब गैस स्टेट पढ़ाया था, गैसियस स्टेट जब चैप्टर पढ़ाया था ना, तो यहां बात किया था, यहां लिखा था कि ये जेई और नीट का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। यहां लिखा था मैंने कि ये जेई और नीट में आएगा आप लोगों के पास, आएगा, वही आया। तरीका भी बताया था पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां लिखा भी था कि सवाल जेई और नीट का, जाकर चेक कर लेना, जाकर चेक कर लेना।
वो का वही सवाल पूछ लिया गया था। बस यहां मैंने पैराबोला बना रखा था और यहां पर आप लोगों के पास लीनियर है, ये 1/v कर दिया था, यहां पर मैंने क्या कर दिया था आप लोगों के पास v कर दिया था। बस इतना सा डिफरेंस था। हर एक वैरायटी का सवाल आपकी कॉपी में है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यकीन हिंदी में 1/ρ इज इक्वल टू 1/r L/A सेल कांस्टेंट, देख ले। क्यों बता रहे हैं? हम महान हैं इसलिए? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि आप गलती कहां करते हो। आपको जो पढ़ाया जाता है आप उस पर भरोसा रखो। कोई भी टीचर आप लोगों का भला ही चाहता है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता है कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो। आप फेथ करना सीखो, भरोसा करना सीखो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को भरोसा हो कि आप लोगों को जो टीचर पढ़ाते हैं वो किसी से कम नहीं है भैया। सब एक से बढ़कर एक है आप लोगों के लिए। देख लो, प्रूफ दे रहा हूं बकायदा। ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो नियोप्रिन, ये रहा नियोप्रिन। हर एक चीज क्लास में कराई हुई है बेटा, हर एक चीज क्लास में कराई हुई है। बस शर्त है कि तुम लोग ध्यान तो दो, पहले ध्यान दोगे तभी तो कुछ होगा। देखो वहां भी लिखा हुआ था, मैंने क्लास नोट्स में से पूछा गया है, जब डिस्कशन कराया था तब भी बोला था मैंने, और आज मैं बकायदा प्रूव कर रहा हूं आपके सामने। ये देखो अमाइड आ गया, साइनाइड आ गया, ये देखो ये साइनाइड आ गया, ये अमाइड आ गया। ये देखो LiLH4, ये रहा LiLH4, ये रहा LiLH4। ये साइनाइड का रिडक्शन कराने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देखो NC है, ये यहां पर आप लोगों के पास NC बना। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराने पर ये रहा 2 डिग्री अमाइन। ये हाथ से लिख रहा हूं मैं, देखो हाथ दिख रहा होगा मेरा, और यहां पर भी वही आया है 2 डिग्री अमाइन। यही पूछा हुआ था कि कौन सा प्राथमिक अमाइन नहीं देगी, ये नहीं देगी आइसोसाइनाइड। रिडक्शन करने पर क्या देगी आप लोगों को 2 डिग्री अमाइन, वो लिखा हुआ कोने में। इसलिए प्रूफ दे रहा हूं। जो लोग ये बोलते थे कि हम लोगों को क्वालिटी नहीं मिलती यकीन हिंदी में, किसने कहा भाई? आपको पता है क्या क्वालिटी आप लोगों को कितनी भयंकर प्रोवाइड कराई गई है? अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों के क्लास के टीचर्स कितने वेल क्वालिफाइड है। रत्ती भर अंदाजा नहीं है तुम लोगों को, बस तुम लोग ये पर्दे की दुनिया के छलावे में रहते हो। ये ले एसएच क्वेश्चन है, और ये देख ले वहां पढ़ाया था तब क्या लिखा था कि जेई प्लस नीट लिखा हुआ था। ये देख लो, जब पढ़ाया था तब क्या लिखा हुआ था, जेई प्लस नीट। देख ले एसएच क्वेश्चन आया है यहां पर, 4th ऑप्शन देख ले, वहां पर मैच करके देख ले। ईथर का क्लीवेज मैच करके देख ले, याद भी मैं ही हूं। बहुत अंडररेटेड समझते हो तुम अपने टीचर्स को, बहुत अंडररेटेड समझते हो। आज मैं यही प्रूव करने के लिए आया हूं कि हम क्या चीज हैं। बहुत अंडररेटेड समझते हो तुम। ये देख ले, यकीन हिंदी में पढ़ाया हुआ है, यकीन हिंदी देख ले। जो क्लास में पढ़ाते हैं वही आता है मेरे भाई। बहुत अंडररेटेड माना हुआ था तुमने तुम्हारे टीचरों को। देख लो तुम्हारे टीचरों की काबिलियत। हालांकि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो तुम समझते हो वैसा होता नहीं है। काबिलियत दिखानी पड़ती है। जब दुनिया आपकी काबिलियत मान जाएगी तब आप बोलना कि आप काबिल हो। अगर आप ये सारी चीजें ढंग से पढ़ लेते तो आज आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता था।
ये ले लो भाई, टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, ये क्लास, ये टॉलेंट टेस्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नो रिएक्शन। ये कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन नो रिएक्शन, कीटोन नो रिएक्शन। और ये क्या बना देगा, या तो सॉल्ट बना देगा या कार्बोक्सिलिक एसिड। खत्म। क्लास का एस से छुटकर सवाल आया है, एस से छुटकर सवाल आया है। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ये फिटिग रिएक्शन ये करवा चुके हैं अभी, एल्डिहाइड का रिडक्शन और ये एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन यहां पर, और ये वुड्स फिटिग रिएक्शन। बच्चे ये बाइफिनाइल लगा कर आए, बच्चे ये लगा कर आए। बच्चे ये आंसर लगाकर आए, जबकि आंसर ये जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। प्यूमिस पत्थर, ये रहा, ये गोला प्यूमिस स्टोन, ये रहा, ये रहा। क्लास में अगर जो कराया हुआ अभी आप लोगों ने ढंग से कर लिया हो ना, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। ये देख लो, जाकर देख लेना, यकीन हिंदी में, यकीन हिंदी में जाकर देख लेना, सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में जाकर देख लेना। चलो भाई, ऐसे छूट के आया है, ऐसे छूट के आया, ऐसे छूट के आया। ये सवाल तो आसान था, हालांकि इसका फॉर्मूला कॉपी में करवाया हुआ है, कॉपी में इसका फॉर्मूला आप लोगों को करवाया हुआ है, कॉपी में इसका फॉर्मूला आप लोगों को करवाया। यानी 30 में से आप लोगों के पास बेटा 30 में से 29 क्वेश्चन आप लोगों के पास कॉपी और नोट्स और डीपीपी में से आए। 30 में से 29 क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूं उस पार्ट की जो मैंने पढ़ाया है, फिजिकल की और ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। किस किस की बात कर रहा हूं बेटा? फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाया है। 30 में से लगभग 29 सवाल आप लोगों के पास कॉपी और डीपीपी और नोट्स में से मिले हुए हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप लोगों को अंडररेटेड कंसीडर करना है आपके टीचर्स को, या फिर टीचर की काबिलियत का जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठा लेना। जितना फायदा आप लोग उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ टीचर्स से और सेलेक्ट हो जाओ। फैन बनने की कोई जरूरत नहीं है हमारी, बस आप अपना सिलेक्शन लो, इतना काफी है हमारे लिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरे फैन बनो, तो ये सब मैं इसलिए भी नहीं बता के लेकर आया हूं कि मैं अपनी काबिलियत को यहां पर दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आप लोग को ये मोटिवेशन मिले कि जो क्लास में कराया जाता है अगर हम उसको भी ढंग से रिवाइज कर लें तो हमारा काम हो जाएगा सिलेक्शन में। मैं बस आप लोगों से यही बात बोलना चाहता हूं कि अब आप लोग बहुत ढंग से और बहुत सीरियसली स्टडी करो। जिसका स्कोर कम हुआ है कोई बात नहीं, लाइफ का एंड नहीं हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और मेहनत करो। बट अब की बार जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको केयरफुली स्टडी करने की कोशिश करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। स्वस्थ रहिए, मानसिक तनाव से दूर रहिए, दुनिया खत्म नहीं हुई है। अगर किसी का कम स्कोर हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम और आप मिलकर आपका सिलेक्शन कराएंगे बेटा, है ना। बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा स्नेह चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के पास क्या हो सके, मोटिवेट खुद हो सके और आप लोगों को भी मोटिवेट करा सके, ताकि और एनर्जी और मेहनत के साथ हम लोग यहाँ पर काम कर सकें। ऑल द बेस्ट।